इधर तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव की अब बात करते हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में जारी हुए इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने के अलावा फ्री बिजली, लड़की की शादी में सोना, कैश देने जैसे वायदे भी किए हैं। खड़गे ने दावा किया, तेलंगाना को अलग राज्य बनाने में सबसे बड़ी भूमिका सोनिया गांधी की थी। तो वहीं राहुल गांधी ने दावा किया, तेलंगाना की सरकार के भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी खामोश हैं, लेकिन जनता ने इस बार बदलाव का प्रण ले लिया है। हमारा पहला लक्ष्य है मां लक्ष्मी योजना। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को फ्री बस, यहां पर भी 500 में गैस सिलेंडर, बिजली फ्री, कॉलेज गर्ल्स को फ्री स्कूटी, लड़की की शादी में सोना और कैश। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने वादों का पिटारा खोल दिया। हर तबके को साधने के लिए ऐलानों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है कि अगर सूबे में कांग्रेस की सरकार बनी तो सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं को बस में फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी। 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। इंद्रम्मा उपहार योजना के तहत हिंदुओं को बेटी की शादी के समय 1 लाख रुपए और 10 ग्राम सोना सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अल्पसंख्यकों को उनकी लड़की की शादी के वक्त 1,60,000 रुपए दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली हर लड़की को फ्री स्कूटी दिया जाएगा। किसानों को हर साल 15,000 रुपए दिए जाएंगे। खेतीहर मजदूरों को हर साल 12,000 रुपए मिलेंगे। किसानों के लिए 1 लाख रुपए तक का फसल कर्ज माफ किया जाएगा। किसानों को 24 घंटे लगातार बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। आंगनवाड़ी शिक्षकों का मासिक वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपए किया जाएगा और उन्हें ईपीएफ के तहत लाया जाएगा। जाति गणना के बाद जनसंख्या के आधार पर ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया जाएगा। पत्रकारों की मौत के बाद उनके परिवार को 5 लाख रुपए नकद दिया जाएगा। विकलांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाकर 6,000 रुपए किया जाएगा। शिक्षकों के सभी रिक्त पद 6 महीने के अंदर मेगा डीएससी के जरिए भरे जाएंगे। तेलंगाना आंदोलन के शहीदों के आश्रितों को 25,000 रुपए महीने की पेंशन और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। घोषणा पत्र में यह भी दावा किया गया है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस में रोज प्रजा दरबार लगाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि जिस तरह हमने कर्नाटक में 5 गारंटियां देकर वहां की जनता को उसे सौंप दिया, वैसे ही हम तेलंगाना में वादा निभाएंगे। मैनिफेस्टो तो बहुत अच्छा बना और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे लोग तैयार है। और मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि जो वायदे हम किए हैं उसको उस पे कायम रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबके लिए ये अच्छा होगा। ये अभय हस्तम मैनिफेस्टो, इसको हम हमारा ये गीता समझेंगे, हमारा ये बाइबल समझेंगे, हमारा ये कुरान समझेंगे। हमारा सबके लिए ये है काम करने का। तेलंगाना में वादा निभाने का दावा करने वाले खड़गे ने सूबे की मौजूदा केसीआर सरकार पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए, तो साथ ही पीएम मोदी पर केसीआर को बचाने का आरोप भी जड़ दिया। इरिगेशन में जो घोटाला हुआ, कल्लेश्वरम बैरेज में जो घोटाला हुआ, इस घोटाले की वजह से और जो भ्रष्ट सरकार यहाँ है, इन्होंने बहुत कुछ गलत कामें की है। और इसको तो पहले तो जोर से मोदी साहब बोलते थे, लेकिन आजकल उनकी आवाज भी केसीआर के खिलाफ कमजोर हो गई है। कितना भी कोशिश मोदी और केसीआर दोनों मिलके करेंगे, फिर भी कांग्रेस जरूर आएगी, क्योंकि जनता खुद यहां के घोटालों को समझे हैं और उनके रिटायरमेंट के दिन भी अब आ गए हैं। तेलंगाना के रण में कांग्रेस की घोषणाओं का प्रण लेकर उतरे मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को 15 लाख रुपए का वादा याद दिलाकर बीजेपी की दुखती रख छू दी, तो साथ ही जनता को भड़काने का इल्जाम भी लगा दिया। हर बात को बोले कि मैं 15 लाख दूंगा, दिए?
मैं 2 करोड़ दूंगा, दिए। मैं किसानों की आमदनी डबल करूंगा, दिए। अब ये भी वैसा ही बोल रहे कि मैं करके रहूंगा कमेटी, दूसरा कुछ नहीं बोले, मैं उसके लिए कमेटी करके दूंगा। मोदी साहब, रोने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ। तुम्हारे हाथ में हुकूमत है और तुम्हारे हाथ में करने का मेजॉरिटी भी है। तो इसीलिए भाइयों, चंद लोग भड़काते हैं, उस भड़काव में मत आओ। सभी हम मिलके एक होकर तेलंगाना को बढ़ेंगे। खरगे ने हैदराबाद में कांग्रेस का संकल्प पत्र जारी किया। चुनावी यात्रा लेकर नरसमपेट पहुंचे राहुल गांधी ने दादी इंदिरा गांधी का जिक्र किया। तेलंगाना के लोगों से खास रिश्ते का दावा कर दिया। मेरा रिश्ता आपके साथ राजनीतिक नहीं है, मेरा आपके साथ पारिवारिक खून का रिश्ता है। जब इंदिरा गांधी को जरूरत पड़ी तो तेलंगाना की जनता इंदिरा गांधी के साथ खड़ी रही। तो ये रिश्ता पुराना है, इंदिरा जी का, जवाहरलाल नेहरू जी का, राजीव गांधी का, सोनिया गांधी जी का और मेरा। दादी के जिक्र के बाद राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी का जिक्र किया। दावा ये कि सोनिया ने तेलंगाना का संकल्प लिया और राज्य का सपना पूरा कर दिया। जब तेलंगाना बनाने की बात उठी तो सोनिया गांधी जी ने निर्णय ले लिया कि तेलंगाना नया स्टेट बनेगा। बहुत विरोध हुआ, मगर कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी ने कहा कि अगर तेलंगाना की जनता चाहती है, तेलंगाना का गरीब चाहता है तो तेलंगाना बनेगा। मगर हमने तेलंगाना एक परिवार के लिए नहीं बनाया था। एक परिवार के पास तेलंगाना का पूरा धन चला गया। कलेश्वरम प्रोजेक्ट में आपके चीफ मिनिस्टर ने आपसे 1 लाख करोड़ रुपया लूटा। मैंने अपनी आंख से कलेश्वरम में जाके देखा, प्रोजेक्ट टूटा हुआ है, डैम क्रैक हो रहा है। आपके चीफ मिनिस्टर ने धरनी पोर्टल बनाया, कंप्यूटराइज करने को कहा। दलित बंधु स्कीम में उनके एमएलए 3 लाख रुपए का कट लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वो तेलंगाना में एक परिवार के राज की जगह पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का राज चाहते हैं और इसलिए आरक्षण भी बढ़ा रहे हैं। केसीआर ने एक परिवार का राज किया, हम पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का राज चाहते हैं। इसलिए हम रिजर्वेशन, लोकल बॉडी में रिजर्वेशन को 23% से 42% तक बढ़ा रहे हैं। 34,000 नए लोगों को लोकल बॉडी में इलेक्शन जीतकर पोजीशन मिलेगी। राहुल गांधी ने दावा किया कि तेलंगाना के रण में एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ बीजेपी, बीआरएस और एआईआईएम का कथित गुप्त संगठन है और कांग्रेस प्रजाला तेलंगाना का सपना पूरा करके रहेगी। एमआईएम, बीआरएस और बीजेपी एक है। बीजेपी बीआरएस को यहाँ मदद करती है और लोकसभा में बीआरएस उनकी मदद करती है। जहाँ भी कांग्रेस चुनाव लड़ती है वहाँ एमआईएम खड़ी हो जाती है। इसीलिए ये चुनाव बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है और कांग्रेस पार्टी बीआरएस को हराने जा रही है। जो तेलंगाना का ओरिजिनल सपना था, प्रजाला तेलंगाना का सपना, उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। 119 सीटों वाली तेलंगाना विधानसभा के चुनाव के लिए 30 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होना है और इसके नतीजे 30 दिसंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।